ओम शांति। 25 फरवरी 2024 के अव्यक्त बाप दादा की मुरली का सार। टॉपिक है सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर, अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर, अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। बाबा कहे, बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परम आत्मा वह भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। सबको ये नशा है। बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। ये परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। फिर सद्गुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं, 1 या 10, ज्यादा नहीं देते हैं। लेकिन आपको सद्गुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है, तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदलकर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो, हलचल में नहीं आओ। कई बार बच्चे ज्ञान के पॉइंट बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूं, ड्रामा है, ये तो विघ्न है, ये तो साइड सीन है। बोलते भी रहते, लेकिन हिलते भी रहते, हिलते हिलते बोलते रहते। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। ये तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आंखों से देखने की चीज है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे।
भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृति पति आत्माओं का विजय का हार लेके आवाहन कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाए। भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए ये सब आपके लिए इंतजार व आवाहन कर रहे हैं। इसलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। वरदान: ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। विस्तार है। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि न जाए वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन: बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। अच्छा, ओम शांति।